यद्यपि आज ये लोग अंधकार में निवास करते हैं, किंतु इन्हें महान प्रकाश का दर्शन होगा। ये लोग एक ऐसे अंधकार स्थान में रहते हैं जो मृत्यु के देश के समान है, किंतु वह अद्भुत ज्योति उन पर प्रकाशित होगा। यह सब कुछ तब घटेगा जब उस विशेष बच्चे का जन्म होगा। परमेश्वर हमें एक पुत्र प्रदान करेगा। यह पुत्र लोगों की अगुवाई के लिए उत्तरदायी होगा। उसका नाम होगा अद्भुत उपदेशक, सामर्थी परमेश्वर, पिता चिर अमर और शांति का राजकुमार। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। जब उसकी माता मरियम की यूसुफ के साथ सगाई हुई तो विवाह होने से पहले ही पता चला कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती है। किंतु मेरा स्वामी परमेश्वर तुम्हें एक संकेत दिखाएगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी और वह इस पुत्र का नाम इम्मानुएल रखेगी। उन्हीं दिनों ऑगस्तुस कैसर की ओर से एक आज्ञा निकली कि सारे रोमी जगत की जनगणना की जाए। यूसुफ भी, क्योंकि वह दाऊद के परिवार एवं वंश से था, इसलिए वह भी गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। ऐसा हुआ कि अभी वह जब वहीं थे, मरियम का बच्चा जनने का समय आ गया और उसने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि वहां सराय के भीतर उन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं मिल पाया था, इसलिए उसने उसे कपड़े में लिपेटकर चरनी में लिटा दिया। तभी वहां उस क्षेत्र में बाहर खेतों में कुछ गडरिये थे जो रात के समय अपने रेवड़ों की रखवाली कर रहे थे। उसी समय प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और उनके चारों ओर प्रभु का तेज प्रकाशित हो उठा। वे सहम गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए अच्छा समाचार लाया हूं, जिससे भी सभी लोगों को महान आनंद होगा। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे उद्धारकर्ता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम्हें उसे पहचानने का चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा चरनी में लेटा पाओगे। स्वर्ग में परमेश्वर की जय और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे वह प्रसन्न है। सो वे शीघ्र ही चल दिए और वहां जाकर उन्होंने मरियम और यूसुफ को पाया और देखा कि बालक चरनी में लेटा हुआ है। हे बैतलहम एफ्राता, तू यहूदा का छोटा नगर है और तेरा वंश गिनती में बहुत कम है, किंतु पहले तुझ ही से मेरे लिए इस्राएल का शासक आएगा। बहुत पहले सुदूर अतीत में उसके घराने की जड़ें बहुत पहले से होंगी। हेरोदेस जब राज कर रहा था, उन्हीं दिनों यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। कुछ ही समय बाद कुछ विद्वान जो सितारों का अध्ययन करते थे, पूर्व से यरूशलेम आए। उन्होंने पूछा, यहूदियों का नवजात शिशु कहाँ है? हमने उसके सितारे को आकाश में देखा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हम उसकी आराधना करने आए हैं। जब राजा हेरोदेस ने यह सुना तो वह बहुत बेचैन हुआ और उसके साथ यरूशलेम के दूसरे सभी लोग भी चिंता करने लगे। फिर उसने उन्हें बैतलहम भेजा और कहा, जाओ, उस शिशु के बारे में अच्छी तरह से पता लगाओ और जब वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताओ, ताकि मैं भी आकर उसकी उपासना कर सकूं। फिर वे राजा की बात सुनकर चल दिए। वह सितारा भी जिसे आकाश में उन्होंने देखा था, उनके आगे आगे जा रहा था। फिर जब वह स्थान आया जहां वह बालक था, तो सितारा उसके ऊपर रुक गया। वे घर के भीतर गए और उन्होंने उसकी माता मरियम के साथ बालक के दर्शन किए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके उसकी उपासना की। फिर उन्होंने बहुमूल्य वस्तुओं की अपनी पिटारी खोली और सोना, लोबान और गंधरस के उपहार उसे अर्पित किए। तार्शीश का राजा और दूर देशों के राजा उसके लिए उपहार लाए।
शेबा के राजा और सबा के राजा उसको उपहार दे। सभी राजा हमारे राजा के आगे झुकें, सभी राष्ट्र उसकी सेवा करते रहें। हमारा राजा असहायों का सहायक है, हमारा राजा दीनों और असहाय लोगों को सहारा देता है। कि यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है और तू अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जीवित किया, तो तेरा उद्धार हो जाएगा।